हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सपने की जो हर सीए एस्पिरेंट देखता है। इट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी सीए एस्पिरेंट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक इन सीए एग्जाम्स एंड ट्रस्ट मी, ये ऑल इंडिया रैंक लाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक राइट काइंड ऑफ स्किल सेट चाहिए और माइंडसेट चाहिए। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस all those tips and tricks that you need to follow so that even you can get a rank in your CA exams. मैंने ये वीडियो के एंड में एक बिगेस्ट सीक्रेट शेयर किया है टू गेट अ रैंक इन सीए एग्जाम्स। आप ये सारे पॉइंट्स कर लेते हो, लेकिन ये सीक्रेट अगर मिस करते हो तो आपके रैंक लाने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएगी। तो ये सीक्रेट्स क्या है और ऐसे कौन से वेज और स्ट्रैटेजीज है जिससे हम रैंक ला सकते हैं, वो सब हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो ये सीक्रेट के लिए एंड तक देखना। चलिए लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। द फर्स्ट टिप टू गेट अ रैंक इज फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। जो बंदे रैंकर्स है या फिर जिन्हें रैंक आया है, वो लोग सब ने अपनी जो स्टडी लीव है और अपना जो हर दिन है स्टडी लीव का, उसे अच्छे से प्लान किया है। अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल इन योर एग्जाम। आपको आपके स्टडी लीव, आपको आपका हर एक दिन स्टडी लीव का और आपका जो ये पूरा सीए का जर्नी है, उसे आपको अच्छे से प्लान करना है। नाउ यू विल आस्क मी, सर स्टडी लीव हम कैसे प्लान करें, कितने रीड्स करने हैं, टेस्ट सीरीज कभी लिखे? तो डोंट वरी, आप सबका ये टेंशन मैंने दूर कर दिया है। आई हैव शेयर्ड एन एंटायर 5 month स्टडी प्लानर ऑन दिस चैनल। तो अगर आप सीए फाइनल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो 5 month प्लानर जरूर चेक करना। और सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक 3 month स्टडी प्लानर लाने वाला हूं, तो इंटर के स्टूडेंट्स भी वो प्लानर जरूर देखना। तो आपके जो स्टडी लीव का टेंशन था कि हम ये स्टडी लीव में प्लानिंग कैसे करें, वो तो मैंने दूर कर लिया। लेकिन आप जब भी रोज पढ़ाई करने बैठते हो, तो कल की पढ़ाई के लिए आज रात को सोने से पहले आपको एक छोटा सा डायरी पेन ले लो, जिसमें आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो या फिर पॉइंटर्स नोट डाउन कर लो कि कर में कौन से चैप्टर्स करने वाला हूं, कितने बजे पढ़ने वाला हूं, कौन से टाइम पे कौन से चैप्टर्स या फिर कौन से सब्जेक्ट्स करने वाला हूं, कभी सब्जेक्ट चेंज करने वाला हूं। इफ आई एम स्टडीइंग 2 सब्जेक्ट्स, अगर एक ही सब्जेक्ट करने वाला हूं तो रात को क्या मैं कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूं। ये सारी चीजें आपको एक अच्छे से टाइम टेबल में 5-7 मिनट्स रोज रात को निकाल के करनी है। अगर आप रोज के रोज आपका एवरीडे प्लान करते हो, देन ट्रस्ट मी, आप रैंक लाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैंक लाने के लिए, दैट इज प्लानिंग। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान एंड यू मस्ट ऑल्सो फॉलो दैट प्लान टू गेट अ रैंक। दूसरी चीज जो रैंक लाने के लिए आपको करनी है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। जितने भी रैंकर्स है, वो लोग ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की है या फिर इन डेप्थ ऐसे एकदम घुस के सब्जेक्ट्स में ऐसे कोई पढ़ाई नहीं की है। वो लोग सब ने क्या किया है, पूरा जो सिलेबस था उसे अच्छे से समझा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स किए हैं। जो बंदा रैंक लाता है और जो बंदा रैंक नहीं लाता है और जो बंदा फेल होता है, उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन इज नंबर ऑफ रिविजन्स। आप कोई भी रैंकर को पूछ लो, वो सब ने एटलीस्ट अपने स्टडी लीव्स में फर्स्ट रीड, उसके बाद 2 रिविजन्स यानी 3 रीड्स किए ही होंगे और एग्जाम के टाइम उसका 4th रीड होगा। अगर आप 3-4 रिविजन्स कंफर्टेबली कर लेते हो, देन आपको रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको सीए एग्जाम्स में रिविजन इज द की। जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हो, जितना ज्यादा रिवाइज करते हो ना, उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती है। एक तो सीए का सिलेबस है इतना वास्ट, सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है। इसीलिए चीजों को याद रखने का एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, नंबर ऑफ रिविजन्स। जितने ज्यादा रिविजन्स करते हो, उतना आप रैंक के करीब हो। लेकिन सर सिलेबस इतना वास्ट है, तो हम इतने रिविजन्स कैसे करें? तो उसका सॉल्यूशन है कीप मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज। जितने हो सके ना उतने कम रिसोर्सेज में से पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, जो आपका फर्स्ट रीड में रिसोर्स है ना, उसे ही 1.5 डेज में रखो। या फिर फर्स्ट रीड में आप कोई डिटेल बुक में से पढ़ रहे हो, तो आप खुद अगर समरी नोट्स बनाते हो तो वो समरी नोट्स आप 1.5 डेज में यूज करना। रिसोर्सेज चेंज मत करते रहना। एक कॉन्सेप्ट बुक चाहिए, एक क्वेश्चन बुक चाहिए, एक बुक होना चाहिए जहां से आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो,
एक बुक होना चाहिए जैसे आप सारे क्वेश्चंस है पास्ट ईयर्स के या फिर आपके जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस है वो सब आप सॉल्व कर रहे हो। और अगर आप स्टडी मटेरियल में से पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, वो बाइबल है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो ये जो 3-4 बुक्स है ना उतना ही आपको रखना है। आप ये फैकल्टी भी बुक ले रहे हो, ये फैकल्टी की भी बुक ले रहे हो, यहां से रिसोर्सेज ले रहे हो, वहां से रिसोर्सेज ले रहे हो, टेलीग्राम से कुछ उठा रहे हो, ऐसे चीजें मत करना। क्योंकि अगर आप वो चीजें 1.5 डेज में नहीं देख पाओगे तो वो आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाला है। ट्रस्ट मी, जितना आप 1.5 डेज में देखते हो ना उतना ही एग्जाम में याद आता है। और इसीलिए फर्स्ट रीड में उतना ही पढ़ना जितना आप 1.5 डेज में रिवाइज कर पाने वाले हो। इसका मतलब यही नहीं है कि आप चीजें ऑप्शन में छोड़ो, आपको सब कुछ करना है, आपको अच्छे से करना है, आपको चीजें समझनी है, फर्स्ट रीड में इन-डेप्थ रिवीजन करना है। इसीलिए फर्स्ट रीड में सबसे ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन फर्स्ट रीड में ही इंश्योर कर लो कि आप किस में से पढ़ने वाले हो आगे के रीड्स में, और फिर उससे ही फॉलो करो। टेंशन मत लेना, आपके जो फैकल्टी है ना, ही इज द बेस्ट। ऑल फैकल्टीज आर टीचिंग एक्सीलेंट। अपने फैकल्टी पे विश्वास रखो, अपने रिसोर्सेज पे विश्वास रखो और उसमें से पढ़ो। और साथ में आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए ना तो स्टडी मटेरियल रखो और उसके साथ चीजें कंपेयर करो। लेकिन 10-10 ऑथर्स के बुक्स में से मत पढ़ना। दिस इज अ रोड विच विल लीड टू फेलियर। इसीलिए आपको क्या करना है रैंक लाने के लिए, एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन करना है और दूसरा मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में से रिविजन करना है। थर्ड थिंग, यू हैव टू अपीयर फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कंपल्सरी। मैंने बहुत सारे ऐसे सैंपल्स देखे हैं जो अपने सीए फाइनल या फिर सीए इंटर के एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना तभी एग्जाम्स फर्स्ट टाइम लिखते हैं। सीए के पेपर्स वास्ट होते हैं, कई बार पेपर्स डिफिकल्ट होते हैं, आईसीआई कई बार गुगली गॉल फेंकता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर लिखते हो देन यू आर बाउंड कि आप डर जाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, वो एंजाइटी फील होगी। और तभी आपको जो स्पीड चाहिए टू कंप्लीट योर पेपर इन 3 आवर्स, और वो 3 आवर्स में आपका माइंड भी पैरेलली चलना चाहिए ना कि आप उतना फास्ट लिख रहे हो और आप करेक्ट लिख रहे हो, वो नहीं चलेगा। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आई एम श्योर एग्जाम में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जितने भी रैंकर्स है ना, आई गारंटी आज तक के जितने भी रैंकर्स है ना उसमें से एक भी ऐसा रैंकर नहीं होगा जिसने एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले नहीं लिखा है। इसीलिए आपको अगर रैंक चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। आपको एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना है, लिखना है और लिखना ही है। और ये चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, वो मत लिखना। आप कोई स्कूल जाते हुए बच्चे नहीं हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो यार। चैप्टर वाइज टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपने जो चैप्टर आज रिवाइज किया वो चैप्टर में से आप खुद ही 1-2 सम सिलेक्ट कर लो और रात को उसे लिख लो। आपने कल के दिन में जितनी पढ़ाई की उसमें से रैंडमली 3-4 सम सिलेक्ट कर लो और रात को वो लिख लो। अगर ये हैबिट आप रखते हो तो रोज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। और जब भी टेस्ट अपेयर करते हो तो आपको एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही लिखनी है, क्योंकि वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही आपको वो फील देती है 3 आवर्स की, एंड इट विल टेल यू कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या आप 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आपको राइटिंग स्पीड इंप्रूव करनी है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज के मार्क्स जरूरी नहीं है, आपको कितने भी मार्क्स आते हैं ना दैट इज सब्जेक्टिव, क्योंकि वो कौन चेक कर रहा है हमें पता नहीं है। हमें टेस्ट क्यों लिखनी है, जस्ट टू इंश्योर एंड सी कि क्या हमारा पेपर कंप्लीट होता है, क्या हम हमारे माइंड की जो स्पीड है और हमारा जो अलर्टनेस है, हमें कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं, वो चीजें हम देख पा रहे हैं नहीं। ये सारी चीजों के लिए ही टेस्ट सीरीज होता है, टू चेक योर स्पीड, टू चेक योर टाइम, टू चेक योर अलर्टनेस, टू गिव यू दैट एग्जामिनेशन फील, वो एक्सपीरियंस, वो एंजाइटी, वो कॉन्शियसनेस, वो सबको डील करने के लिए आपको टेस्ट लिखनी है। फिर मार्क्स जो भी आए इट इज इररेलेवेंट, वो इतना जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना है, लिखना है और लिखना है। आप कोई भी टेस्ट ले लो, बहुत सारे प्राइवेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे ऑथर्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर कुछ भी नहीं लेना है तो आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर उठा के लिख लो, लेकिन एक पेपर आपको फुल सिलेबस वो एग्जाम फील्ड में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम लेके लिखना है, लिखना है और लिखना है। दिस इज द थर्ड थिंग टू गेट अ रैंक। फोर्थ थिंग टू गेट अ रैंक इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज अ की टू गेट अ रैंक। हर एक रैंकर में आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखेगा, दिखेगा और दिखेगा। अगर आपको रैंक लाना है तो आपको ये 5 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स आपके जो भी स्टडी लेवल है उसमें एक अच्छा सा रूटीन बना लेना है। आपको सोना सेम टाइम पे है और आपको उठना भी सेम टाइम पे है, तो आपका जो बॉडी है वो यूज्ड टू हो जाएगा, उससे वो टाइम के साथ यूज्ड टू हो जाएगा। इसलिए आप अगर रात में पढ़ते हो कोई वांधा नहीं, आप दिन में पढ़ते हो नो वरीज, आप कभी भी पढ़ सकते हो दिन में, दैट इज नॉट एन इश्यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह ही पढ़ो या रात को ही पढ़ो, लेकिन आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम सेम होना चाहिए ताकि आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाए वो चीज से। दूसरा, आपको डेली प्लान्स बनाने और उसे फॉलो करने हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, आपको डेली प्लान्स बनाने हैं और उसे अच्छे से फॉलो
करने हैं। तीसरा, यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स डेली इफेक्टिवली। ये एक्सेप्ट करके चलोगे हमें दिन में 10-12 घंटे पढ़ना है और पढ़ना है, और ये कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आपने ब्रेक्स ले लिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लो। कभी एक दिन वीकेंड में आपने 2-3 आवर्स का ऑफ ले लिया, या फिर महीने 2 महीने में एक बार हाफ डे या 1 डे आपने ऑफ ले लिया, इतना ठीक है। लेकिन 2-3 दिन के लिए टूर पे चले गए, कहीं पे घूमने चले गए, तो आपका जो स्टडी का जो ग्रिप है, जो कंसिस्टेंसी है ना, वो टूट जाएगा, और वापस वो लिंक में आने के लिए वापस आप 2-3 दिन वेस्ट कर दोगे। इसीलिए आपको ये 4-5 मंथ्स में कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज योर लाइफ फॉर फ्यू मंथ्स के लिए एक्सेप्ट कर लो कि यही आपकी लाइफ है और इससे ही आपका रूटीन बना लो। आपके जितने भी फैमिली फंक्शंस है ना, उसे कट ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाते हो या नहीं जाते हो। सीए बनने के बाद सब आपको कॉल करने वाले हैं। आप जितने भी गैदरिंग्स है, आउटिंग्स है, घूमना है, फिरना है, सब भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। ये थोड़े मंथ्स के लिए आपके जो 4-5 फ्रेंड्स है, हुआ ट्रू फ्रेंड्स ऑफ योर्स, और आपके जो पेरेंट्स है उनके साथ कनेक्टेड रहो। आपको कभी अप्स एंड डाउन्स होता है तो शेयर करो उनके साथ चीजें, उनके साथ बातें करो, और आपका ये जो रूटीन है ना उसे एक्सेप्ट कर लो। खुशी से पढ़ाई करो, हैप्पीली। ये रूटीन बना के अगर आप पढ़ते हो ना तो वो पॉजिटिव वाइब्स आती है। रोज रात को अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, मनन यू हैव डन अ गुड जॉब, आज तूने बहुत अच्छी पढ़ाई की, कल हम वापस अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अपने आप को मोटिवेट करके, अगर आप खुश रह के अपने दोस्तों के साथ चीजें शेयर करके, अपने पेरेंट्स के साथ ओपन अप होकर अगर पढ़ाई करते हो, तो ट्रस्ट मी, आपका ये जो स्टडी लीव का पीरियड है ना, वो बहुत अच्छा जाएगा, और आप सीए के एग्जाम्स में जरूर क्लियर करोगे और रैंक के साथ क्लियर करोगे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन लेना है, और थोड़े टाइम के लिए एंटरटेनमेंट्स को दूर रखना है। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबकी सुनो लेकिन करो मन की। आपको सुनना सबकी है लेकिन करना मन की है। सर इसका मतलब क्या है? यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड लिसन टू एवरीवन। आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया, आप आपके फैकल्टीज के वीडियो देखोगे, उसमें आपको एडवाइस मिलेगी। यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो जो आपको एडवाइस देंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स है वो भी आपको एडवाइस देंगे, आपके सीनियर्स भी आपको एडवाइस देंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको एडवाइस देंगे, आपके रिलेटिव्स भी आपको एडवाइस देंगे। इंडिया में गुजराती में भी से ना कि बद्धा ने सलाह आपकी बहु गमे। इन इंडिया एवरीवन लाइक्स टू गिव एडवाइसेस। तो आपको एडवाइसेस सबकी सुन लेनी है, लेकिन लिसन टू योर हार्ट। आपको जो राइट लगता है ना वही करो। आप अपने प्लान्स के साथ स्टिक रहो। आप जो कर रहे हो ना वो करेक्ट कर रहे हो, वो परफेक्ट कर रहे हो, उस पर विश्वास रखो। आपने समझो कॉस्टिंग की पढ़ाई कर ली किसी एक फैकल्टी से, अभी कल उठ के आपका फ्रेंड बोलता है कि यार इसकी बुक्स अच्छी नहीं है तो इसकी पढ़, इसकी समरी नोट्स बहुत अच्छी है, 1.5 डेज में हेल्प करेगी। अभी आप वो रिसोर्स छोड़ के इसमें से पढ़ रहे हो। आप अगर अलग अलग रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अलग अलग टेस्ट दे रहे हो, अलग अलग बुक्स में से पढ़ रहे हो, अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें अगर आप दूसरों की सुन के करते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर लीडिंग टू फेलिंग इन द एग्जाम्स। ऐसी चीजें नहीं करनी है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। आप जो कर रहे हो वो बढ़िया है, वो एक्सीलेंट है। आप अपने फेवरेट रहो, आप अपने आप को प्यार करना सीखो, खुश रहना सीखो। आप जो कर रहे हो ना वो बराबर कर रहे हो, और वही अच्छा है, और वही आपको रैंक देगा। वो एक मूवी था ना, आई थिंक ये जवानी है दीवानी या कोई तो, जिसमें लगा बनी कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है ना। वैसे ये सीए एग्जाम्स में कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है, सब कुछ तो होने नहीं वाला है। लेकिन वी हैव टू ट्राई एंड कवर 95, 97, 98% सिलेबस। जितना हो सके उतना कवर करना है, लेकिन हर एक फैकल्टी में से पढ़ने मत जाओ, हर एक रिसोर्सेज में से पढ़ने मत जाओ। आपका दोस्त जो बोल रहा है सब सुनने की जरूरत नहीं है। सुनो सबकी, लेकिन करो किसकी? मन की। स्टिक टू योर प्लान्स, लिसन टू योर हार्ट, और आपको जो राइट लगता है वही करना। एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसे करते हो तो आप जरूर रैंक ला पाओगे। आपको ये चीजें शायद थोड़ी वियर्ड लगेगी, सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप अगर ज्यादा लोगों की सुनते हो ना तो यू एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड, यू गेट टेंस्ड, और फिर वो टेंशन कैरी फॉरवर्ड होकर आपका कॉन्फिडेंस जीरो कर देती है, और फिर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। इसीलिए ये 5 मंथ्स में यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज नहीं होना चाहिए। दूसरों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। अपने को तो फुल फॉर्म में रहना है। इसे तेरे को जो पूछना है पूछ, आई विल राइट दैट एग्जाम एंड आई विल श्योरली गेट अ रैंक। तो यू हैव टू बी योर फेवरेट। और अभी आता है बिगेस्ट सीक्रेट। अगर आपने ये ऊपर के सारे पॉइंट्स किए लेकिन ये सीक्रेट फॉलो नहीं किया, देन देयर आर चांसेस कि शायद आपको रैंक ना आए। सर ये सीक्रेट क्या है? तो दिस इज योर सीक्रेट।
यू हैव टू थ्रो अवे योर मोबाइल फोन्स अवे व्हाइल स्टडिंग। ये जो मोबाइल फोन आप साथ में रखते हो ना, इसे फेंक देना। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन कीप विद योरसेल्फ इन योर स्टडी लीव। ये मोबाइल फोन को फेंक देना, ये बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, ये एकदम फालतू चीज है। नाउ यू विल आस्क मी सर, हमें तो अपडेट्स इसमें मिलते हैं, नोट्स इसमें है, रिवीजन वीडियोस इसमें, तो देखो, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम रखो फोन देखने के लिए। रात को 15-20 मिनट सब रखो डेडिकेटेड टाइम जहां पे आप फोन देख रहे हो। शायद आपको रिवीजन वीडियो देखने तो वीडियो डाउनलोड कर लो, यूट्यूब में जाके लाइव नहीं देखना है, वीडियोस डाउनलोड करके रख दो ताकि आप और चीजें ना देखो। और ट्रस्ट मी, अगर आप सुबह के 6, 7, 8 आवर्स की जब तक पढ़ाई नहीं होती है तब तक अगर फोन नहीं देखते हो तो आपकी पढ़ाई एकदम इफेक्टिवली होगी। फोन देखने का टाइम है ना रात को रखना, क्योंकि फिजिकली आपके हेल्थ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में फोन देखते हो तो आपके आईज थोड़े थोड़े थक जाते हैं, आपका ब्रेन थक जाता है और फिर आप 10-12 घंटे दिन में नहीं पढ़ पाते हो। इसीलिए मैं जब भी मेरे स्टडी लीव में था तो सैमसंग का 1200 रुपए का फोन आता है ना, सैमसंग गुरु, वो मैं यूज करता था कि शायद पेरेंट्स का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए और मुझे लेना पड़े, तो आई यूज्ड टू यूज दैट कॉल, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। और फिर मैं जब भी घर पे पढ़ता था तभी तो मेरे पास कोई भी फोन नहीं आता था, ना सैमसंग गुरु, ना मेरा स्मार्टफोन, कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक फोन को देखना ही नहीं है। रात को डिनर करने के बाद में 15-20 मिनट्स फोन देख लेता था, व्हाट्सएप पे अपडेट्स देख लेता था, टेलीग्राम पे कुछ देखना है तो देख लेता था, दोस्तों से बात करनी है तो वो कर लेता था। हेंस आई हैड अ डेडिकेटेड टाइम टू सी दिस फोन। और इनिशियली आपको डिफिकल्ट लगेगा, वो कहते हैं ना फोन मेरा पहला प्यार है, क्योंकि आपने इतने सालों से उसे छोड़ा ही नहीं है, हाथ में रखा है, सोने जाते तब तक और उठते तब तक, और पूरा दिन साथ में ही रहता है। तो इनिशियली 5-7 डेज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा फोन को छोड़ने के लिए, लेकिन एक बार आपने फोन छोड़ दिया देन ट्रस्ट मी, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, चीजें आपको याद भी रहेगी, आप फोकस के साथ पढ़ पाओगे। 10-12 आवर्स ऑफ स्टडिंग आराम से निकल जाएगा और आप जरूर ये अटेम्प्ट में क्लियर करके रैंक लेके आओगे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स ऊपर के क्लियर है और आप जरूर रैंक लाने वाले हो। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना कि आई विल गेट अ रैंक इन दिस अटेम्प्ट, और अपने नाम के आगे सीए लिख के जाना। ये मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। अगर आप अपने आप को कहते हो कि आई विल गेट अ रैंक, आई विल गेट अ रैंक, देन यू विल श्योरली गेट अ रैंक। इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ सीए एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, सो दैट इवन दे कैन यूज दिस टिप्स एंड गेट अ रैंक इन देयर सीए फाइनल एग्जाम्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।